नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। 420 फ्रॉड और धोखाधड़ी के कई मामले आपने देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन आज हम आपके पास एक ऐसा अनोखा मामला लेकर आए हैं जो हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम से जुड़ी हुई है और भी उस महकमे में धोखाधड़ी हो रही है जिस महकमे का मंत्री गब्बर के नाम से प्रसिद्ध है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग का। और यहां अब पहले आपने धोखाधड़ी के कई मामले देखे होंगे, सुने होंगे, अनगिनत तरीके सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन आज हम मेडिकल फील्ड में वैक्सीन में किस तरह का धोखाधड़ी हो रहा है यह पूरा मामला आपको बताएंगे। हालांकि इस मामले पर शिकायत के बाद एफआईआर भी दर्ज की गई है और अब इसकी जांच की जा रही है। तस्वीरों में जो आपको दिख रहा है ये साइबर सिटी गुरुग्राम का चिरंजीवी अस्पताल है। दरअसल इस अस्पताल के खिलाफ सीएमओ की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वो भी आपको बता दें कि गुरुग्राम पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें आईपीसी की धारा 34, 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूरा मामला यह है कि ये जो अस्पताल है चिरंजीवी अस्पताल, ये लोगों को वैक्सीन लगवाता था और जो शिकायत दी गई है उस शिकायत के आधार पर चिरंजीवी अस्पताल सेंट्रल गवर्नमेंट के सीबीसी पैनल पर रजिस्टर्ड था। 30 अप्रैल को इस अस्पताल ने यह घोषित किया कि उसके पास वैक्सीन की डोज नहीं है, वो किसी को वैक्सीन नहीं लगा सकता। लेकिन जून और जुलाई में इस अस्पताल ने सीबीसी पैनल पर एक नया सेशन क्रिएट किया और उस सेशन के तहत कई लोगों ने 50 से ज्यादा लोगों ने अपने वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक किए और यह अस्पताल उनको वैक्सीनेट भी किया, उनको वैक्सीन भी लगवाया। लेकिन यह मामला 2 जुलाई के आसपास तब खुला जब एक प्रीति नाम की महिला उस अस्पताल में स्लॉट बुक करने के बाद पहुंची, जिसे बताया गया कि उनके पास वैक्सीन की डोज नहीं है, वो बाहर जाकर सेक्टर 31 जो पोली क्लिनिक है वहां जाकर वो वैक्सीन लगवा सकती हैं। जिसकी शिकायत उन्होंने जिला प्रशासन को की, सीएमओ की और जब जांच बैठी तो पूरी परत खुल गई। आपको बता दें कि जब सीएमओ ने कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो सामने खुलकर आया कि 50 लोगों को इस अस्पताल ने वैक्सीन करवाया है और वैक्सीनेशन के नाम पर उनके साथ फ्रॉड और धोखाधड़ी किया है। दरअसल जब 30 अप्रैल को इस अस्पताल ने डिक्लेयर कर दिया कि इसके पास कोई वैक्सीन की डोज नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इसने वैक्सीन लोगों को कैसे लगवाए और सर्टिफिकेट कैसे इशू किए। जो जानकारी है जो हमने जिला प्रशासन सीएमओ से जब बात करने की कोशिश की, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर गुरुग्राम के हैं, तो उनका साफ कहना था कि यह अस्पताल लोगों को अपने पैनल पर स्लॉट बुक करता था और फिर उन्हें कहीं बाहर ले जाकर, जैसे दिल्ली एरो सिटी का मामला सामने आया है, सरकारी अस्पतालों का मामला सामने आया है, यानी जहां फ्री में वैक्सीन लगवाई जाती थी वहां भेजकर वैक्सीन लगवाता था और अपने यहां से पैसे लेकर सर्टिफिकेट इशू करता था। तो ये पूरा मामला खुलकर सामने आया है और इसकी शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज हुआ है। आइए सुनवाते हैं कि चीफ मेडिकल ऑफिसर गुरुग्राम के इस पूरे मामले में क्या कुछ कहते हैं। सर, एक चिरंजीवी हॉस्पिटल के खिलाफ वैक्सीनेशन ना लगाने के एवज में एक महिला ने मामला दर्ज कराया है। सर, क्या है पूरा मामला? चिरंजीवी हॉस्पिटल है, ये पहले गवर्नमेंट से जो सीवीसी जिनको बोलते हैं उस पर रजिस्टर्ड था और 30 अप्रैल के बाद इनके पास कोई वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। लेकिन अवेलेबिलिटी ना होने के बावजूद भी इन्होंने कोई नई वैक्सीन नहीं खरीदी और ना ही कोई इनके पास वैक्सीन अवेलेबल थी, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बावजूद भी इन्होंने 26 जून और 30 जून, 1 जुलाई और 3 जुलाई को इन्होंने सीवीसी पर सेशन क्रिएट करे और कुछ 50 के करीब लोगों को वैक्सीनेशन दिया और उसका सर्टिफिकेट दिया। जो है तो वैक्सीनेशन हुई वो किसी दूसरे प्लेस पे हुई, एरो सिटी दिल्ली में हुई जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास है, और वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो चिरंजीवी हॉस्पिटल ने दिया। ये देखते हुए कि इनके पास वैक्सीन नहीं थी और दूसरे किससे इन्होंने टाई अप करके वैक्सीन लगाई और सर्टिफिकेट दिए, इसका ये संतोषजनक जवाब दे नहीं पाए, इसलिए इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करी गई और एक एफआईआर दर्ज कराई गई है जो सदर थाना गुड़गांव में दर्ज करी गई। सर, क्या पहली वैक्सीन की डोज थी या दूसरी थी जो महिला ने बताया? ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में पता चलेगी कि उनकी कौन सी डोज थी, क्योंकि अभी उन्होंने सिर्फ एक कंप्लेंट दी थी, उस कंप्लेंट के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज कराया। इसके खिलाफ कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई भी की जाएगी? नहीं, वो तो इनका डी पैनल हमने जो है सेंटर वो तो इमीडिएटली कर दिया गया है
बाकी अकॉर्डिंगली इसके बाद तो पुलिस की कार्रवाई होगी इसके ऊपर। तो सुना आपने सीएमओ साहब का बयान। ये कोई पहला वाक्य नहीं है, ये तो एक मामला खुलकर सामने आया है। जबकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल और हरियाणा, राजस्थान, कई ऐसे स्टेट हैं जिसमें वैक्सीन को लेकर धोखाधड़ी हो रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि इन सभी स्टेट में अलग अलग तरीके से धोखाधड़ी की मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में अभी परतें खुलनी बाकी है। आपने सुना कि किस तरह से सीएमओ साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी इस मामले की जांच बाकी है, यानी अभी इस मामले में कई ऐसे लोग शामिल होंगे। आखिर अस्पताल लोगों को कैसे वहां भेजकर, जो क्यू में होते थे उनको हटाकर कैसे अपने लोगों का नंबर लगवाता था, कौन कौन से लोग शामिल हैं इस पूरे खेल में, और कितने अस्पताल इस तरह का खेल कर रहे हैं, इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं, इन सब की जांच जरूरी है। फिलहाल एफआईआर दर्ज हुआ है और हम भी उम्मीद करते हैं कि अब जांच के बाद निश्चित तौर पे अगर फेयर इंक्वायरी हुई तो कई ऐसे अस्पताल के मालिक और कई ऐसे अस्पताल प्रबंधन हैं जो इस जांच के घेरे में आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि इस जांच के बाद जो लोग भी इसमें दोषी हैं, क्योंकि वैक्सीन के साथ जिस तरह से ये धोखाधड़ी कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।